आज हमारे साथ पहले 115 परिवार थे, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 115 नहीं परंतु एक परिवार एक साथ आया है। आमेन, हालेलुया। आमेन। M210 की कलीसिया एक परिवार, एक कलीसिया जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए उत्साहित है। क्या मैं सबके Amen. चेहरे पे एक मुस्कान देख सकता हूँ? सबको तो एक साथ नहीं देख सकता, पर आत्मा में महसूस कर सकता हूँ। आमेन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे आज कुछ बातें शेयर करूंगा, आपको थोड़ा उत्साहित भी करने के लिए, और प्रभु इस समय में हमसे क्या बातें कर रहा है वो भी चीज़ें आपके साथ मैं बांटना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आइज़ाया नबी के किताब उसका 55वां अध्याय हम खोलेंगे। आइज़ाया चैप्टर 55, जैसे ये साल का वचन भी इस अध्याय में से आया था, उसी का वचन 8 और 9 पढ़ेंगे। वी विल रीड आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 and 9 which says, the Lord says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as far as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा सोच तुम्हारे सोच जैसा नहीं है, मेरे तरीके तुम्हारे तरीके जैसे नहीं है, क्योंकि जितनी ऊंची आकाश है धरती से, उतना ही ऊंचा मेरा सोच, उतने ही ऊंचे मेरे तरीके हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो समय है, आमेन, कहीं पर मुसीबतें आ पड़ी है कि कलीसिया में एक साथ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत लोगों ने सोचा होगा कि अरे ऐसे समय में प्रभु की कलीसिया कैसे बढ़ेगी। ऐसे समय में जो आमदनी है, जो अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे समय में परिवार को चलाने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, क्या ये समय में परमेश्वर का राज्य जो है वो कम होगा ड्यूरिंग दिस सिचुएशन? Many of us might have thought that, is it going to be difficult for the church to function? Will it be difficult for families to function? Will it be difficult for income to flow in and all these things? बहुत सारी सोच विचार लेके हम चलते हैं, परंतु मैं एक चीज आपको कह दूं कि कलीसिया परमेश्वर की है। आमेन। द चर्च इज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर कभी प्रबल ना होने पाएंगे, क्योंकि ये उसकी कलीसिया है और प्रभु कलीसिया को बांध रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये समय में भी, इवन इन दिस टाइम where growth might seem difficult, yet the church will flourish. Amen. अगर हम ये समय को देखें और कहे कि ये समय तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बढ़त कैसे होगी, पर मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे समय में भी परमेश्वर अपने कलीसिया को फलवंत कर रहा है। आमेन। मैं इस वक्त कहता हूँ, और जितने भी लोग हैं, अगर आपके मन में जरा सी भी शंका है कि कलीसिया बढ़ेगी, क्या हॉल रेंट भर पाएंगे, पर मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर सारी चीजों का मुहैया करवा रहे हैं अपने लोगों के द्वारा। आमेन। मलाकी अध्याय 4 के अनुसार उसने कहा कि अगर तुम अपने 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 दशवांश को प्रभु के भंडार में लेके आओ, तो परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग के झरोखों को खोलकर आशीष उंडेलूंगा और मैं सारे जो श्रापों को तोड़ दूंगा। पर अगर हम ये समय में अगर हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बांधेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि हमारे ऊपर श्राप आ पड़ेगा। आमेन। क्योंकि ये समय ये नहीं है कि हमको विचलित होने का। दिस टाइम इज नॉट अ टाइम टू बी फुल ऑफ anxiousness and to worry about situations and trouble, as Wilfred and many others shared, that this is the time that we trust in the Lord. ये समय है जहाँ पे हम प्रभु पे भरोसा करें। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कहे मेरे साथ, ये समय में प्रभु कलीसिया को फलवंत कर रहा है। फिर से कहता हूँ, ये समय में प्रभु कलीसिया को फलवंत कर रहा है। आमेन। आप क्योंकि देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे चेहरे को देखता हूं कि कोई लोग संडे को नहीं आते थे, पर अभी जो लोग संडे को नहीं आते थे, आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आप सब देख सकते हो, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं वापस वो वचन को आपके सामने लेके आता हूँ। आइज़ाया नबी अध्याय 55 वचन 8 और 9 में जैसे कहा है, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 and 9, as it says, my thoughts
are not your thoughts, my ways are not your ways. अगर हमको लगता है कि ऐसे समय में बढ़त नहीं होगा तो हमारी सोच गलत है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय में भी मरुस्थल में भी रास्ते को बनाता है, परमेश्वर लाल समुद्र में भी रास्ते को बनाता है, और इस कठिन समय में भी, इस कठिन परेशानी के समय में भी प्रभु अपने कलीसिया को बहुगुणित करेगा। परमेश्वर का राज्य कभी अंत ना होगा, वो बढ़ता ही जाएगा यीशु मसीह के आने तक। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के समय में जैसे सागर पूरे धरती को भर देती है, ड्यूरिंग द एंड टाइम एज द वाटर्स कवर्स द सी, सो शैल द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड फिल द एंटायर अर्थ। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की महिमा पूरी धरती पे स्थापित होगी, हबाकुक अध्याय 2 के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। तो एक और मैं चीज़ आपसे कहता हूँ, हो सके आपको ये मजाक लगे, पर मैं आपको कहता हूँ, कितने लोग को घर पे रह के, मैं बहुत लोग को सुनता हूँ, खासतौर से जवान लोग बोलते हैं, अरे हम तो घर पे रह के हमको पक रहा है, हमको बोर हो रहा है। कितने लोग ने ऐसा कहा होगा अपने घर पे? ईमानदारी से हाथ उठाना, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कितने लोग ने ऐसा बोला, अरे घर पे बहुत बोर हो रहा है? बहुत लोग हाथ उतारे। ओके, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये समय घर पे बैठ के पकने का नहीं है, ये समय घर पे बैठकर परिपक्व होने का है। आमेन। This is the time not to get bored. This is the time to come in the fullness of Christ. परमेश्वर में, आत्मिक क्षेत्र में हमें परिपक्व होना है। प्रभु ने ये समय कलीसिया को दिया है अपने आप को परिपक्व होने के लिए। This time has been given and ordained by the Lord so that the church becomes mature. Amen. Mature church. जैसे एफिसियों उसके 5वें अध्याय में लिखा है that the Lord is coming for a bride without spot, without wrinkle, perfect and blameless. क्योंकि परमेश्वर ऐसे कलीसिया के लिए आ रहा है जो बिना किसी दाग के, बिना किसी झुर्रिया के, बिना किसी दोष के, ऐसे कलीसिया। That means a church which has grown in maturity. ऐसी कलीसिया जो के परिपक्व हो चुकी है। Amen. We have to get transformed from a church, an ordinary church, into a church that is a mature church. Hallelujah. A mature church. As it talks about the 5 virgins, अगर 5 जो कुंवारियां, उसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थे। Wisdom translates to maturity. जो बुद्धिमान है उसका मतलब है कि परिपक्व होना। And even according to the book of Proverbs, it says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That means a church that is mature, a church that is full of wisdom is a church who is God fearing. उसका मतलब है एक कलीसिया जो परिपक्व हो चुकी है, एक कलीसिया जो प्रभु के भय में चल रही है, उसका मतलब है वो कलीसिया जो है परमेश्वर के भय में चल रही है, और वो जो कलीसिया है वो बुद्धिमान कलीसिया है। आमीन। वो परिपक्व कलीसिया है। सो वी आर नाउ, आज हम देखेंगे कि हम कैसे परिपक्व होना है, हाउ डू वी गेट इनटू मैच्योरिटी। ओके, उसके पहले एक जो भविष्यवाणी का जो वचन आया था कुछ समय पहले मेरे लिए, मैं आपसे बांटना चाहूँगा। फिर से आयजा नबी के किताब में उसका अध्याय 55 वचन 10 और 11। वी विल रीड फ्रॉम द बुक ऑफ आइजाया वंस अगेन, चैप्टर 55 वर्स 10 to 11। और यहाँ पे कहा है, सबको वचन मिला, हाथ उठाए, हम पढ़ेंगे। For as the rain comes down and the snow comes down from heaven and it does not return, but it waters the earth and it brings forth vegetation and it brings forth budding and it gives seed to the sower and it gives bread to the eater. And the Lord says, so shall my word be which goes from my mouth. It shall not return empty, but it will accomplish whatever it has been sent out to do, and I will prosper in the thing wherever I send it. Amen. मैं अगर हिंदी में पढ़ूं तो वचन ऐसा कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहां यूं ही लौट कर नहीं जाती, वरन भूमि को पढ़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है।
वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। आमेन। ये है प्रभु का वचन। जब प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलता है तो वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता, वो अपने मकसद को पूरा करके ही रखता है। आमेन। प्रभु का वचन कभी भी असफल नहीं होता। द वर्ड ऑफ गॉड नेवर कम्स एम्प्टी हैंडेड। द वर्ड ऑफ गॉड always accomplishes the task for which it was sent। और यहाँ पे आइजाया कह रहा है कि जैसे वर्षा जो है आकाश से गिरती है, देखो द रीजन वाई गॉड सेंड्स द रेन, जो कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर बारिश को भेजता है, वो सबसे पहली चीज बारिश जो है जमीन को गीला कर देती है। दूसरा चीज वो उपज को लेके आती है, इट ब्रिंग्स फ्रूट वेजिटेशन। और वो जो है दो प्रकार के, यहाँ पे आइजाया कहता है कि वो दो लोगों को दो चीजें देती है। एक जो है बीजवान बोने वाले को बीज देता है और दूसरा खाने वाले को रोटी। ओके, अभी ये मैं खाने के विषय में नहीं कह रहा हूँ, पता है अभी समय है 1 बजने को आ रहा है, भूख लगा होगा कि नहीं आपको पता नहीं, पर मैं स्वाभाविक खाने के विषय में नहीं कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल फूड। इट टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के विषय में। इट टॉक्स अबाउट गिविंग सीड टू द सोवर, ये कहता है बोने वाले को बीज देता है, और दूसरी बात खाने वाले को रोटी। इट गिव्स ब्रेड टू द ईटर। अभी बीज बोने वाला, अगर कोई भूखा है तो आप उसको क्या बीज दे सकते हो? नहीं। जो भूखा है आप उसको रोटी दे सकते हो। बीज आप किसको देते हो? एक किसान को, जो बीज को लेकर उसमें से अनाज उपजाता है। यू गिव सीड टू द सोवर हु विल सो एंड ब्रिंग फोर्थ वेजिटेशन। पर आप जो भूखा है उसको रोटी दे सकते हो इन दिस टाइम। और ये भविष्यवाणी की बात है, ये समय में प्रभु अपनी वर्षा को भेज रहा है जो उसका वचन है। और ये जो वचन है 2 प्रकार के लोगों के लिए, एक जो परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाएंगे, दोज आर द पीपल हु विल रिसीव द वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। और दूसरे प्रकार के लोग जिनको खाने की जरूरत है, जिसमें आत्मिक क्षेत्र में जिनको इस वक्त भूख लग रही है, परमेश्वर उनको रोटी दे रहा है। द लॉर्ड सेंडिंग हिज वर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ही जीवन की रोटी है। अगर हम उसको नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर जीवन नहीं। इफ वी डू नॉट ईट वी शैल नॉट हैव लाइफ इनसाइड ऑफ अस। इसलिए हमारे लिए इस वक्त जरूरी है कि हम सभी लोग तैयार हो जाए कि हम केवल रोटी खाने वाले नहीं। एवरीवन हैज टू ईट the word of God, but you also need to be a person who is sowing the word in someone else's life। आपको वो इंसान भी बनना है जो परमेश्वर के वचन को, जो बीज रूपी वचन है, वो दूसरों के जीवन में बोने के लिए आप तैयार हो जाए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे ही उसके मुख से निकलता है वो कार्य को पूरा करके ही लौटता है। It always accomplishes the task for which it was sent। Hallelujah। हालेलुया। तो वापस मैं आपको याद दिलाता हूं, हाथ उठाकर आप कहे कि सभी को परिपक्व होना है। हम सभी को परिपक्व होना है। एवरीवन हैज टू ग्रो इन मैच्योरिटी। पौलुस अपनी कलीसिया को कहता है, कोरिन्थियन की कलीसिया को, कि ये समय ये नहीं है कि हम लोगों को, मतलब आपको सिखाए कि दूध पीने के विषय में, पर यह समय है कि हम लोगों को सिखाए परमेश्वर के वचन में। द चर्च हैज टू बिकम अ मैच्योर चर्च। कलीसिया जो है एक परिपक्व कलीसिया होना चाहिए, जो केवल अपने ही समस्या में नहीं, अपने दुख तकलीफों में नहीं, अपने ही उलझनों में ना फंसे, परंतु ऐसी कलीसिया बने जो शत्रु के अंधकार को तोड़े और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे, जो परमेश्वर के वचन को घोषित करे, जो ऐसे मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाए। क्योंकि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजित है। और प्रकाशित वाक्य 21 उसके वचन 5 में जैसे लिखा है कि वो सिंहासन पर है और वो सब कुछ नया करता है। इस समय में भी जो हम देख रहे हैं नया हो रहा है, भले ऐसा लग रहा हो कि मुश्किल है, पर फिर भी परमेश्वर नया कर रहा है, फिर भी परमेश्वर अद्भुत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर के वचन को पाने के लिए भूखे हैं? ओके, तो पहले हम अपना भूख को मिटाते हैं, वो सही बात है, परंतु
दूसरी चीज, हमको वो बीज बोने वाला भी बनना है। जैसे यीशु मसीह ने दृष्टांत बोला था, बीज बोने वाला बीज बोने को जाता है, मतलब वचन बांटने को जाना है। मतलब जो कलीसिया है, ऐसी कलीसिया होनी चाहिए जो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक फैलाए, ताकि उनके अंदर से उपवज उपवे, हमारे अंदर से, दूसरों के अंदर से। जैसे परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, ताकि तुम फल उत्पन्न करो और वो फल तुम्हारे अंदर बने रहे। परमेश्वर की ये वाणी है कि हर एक कलीसिया के अंदर, हर एक लोगों के अंदर इस वक्त जो है परमेश्वर का जो फल है, फल उत्पन्न हो जाए। The seed of God, the fruits of God should grow, it should multiply, it should grow within our beings। हमारे अंदर से परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जो फल है वो उत्पन्न होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे। ओके, तो जो परिपक्व कलीसिया है, द मैच्योर चर्च, 3 things that the mature church has to do। 3 चीजें हैं जो परिपक्व कलीसिया को करना बेहद ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, परिपक्व कलीसिया को जो है बुद्धिमान होना है। ओके, द मैच्योर चर्च हैज टू बी अ चर्च हु इज ग्रोइंग इन विजडम। ओके, नंबर 2, द मैच्योर चर्च हैज टू फियर गॉड। परिपक्व कलीसिया जो है उसको प्रभु के भय में चलना है। अगर हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं है तो हमारे अंदर प्रभु की बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि एक्लीसियास्टिस में कहा है, प्रोवर्ब्स में भी कहा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, क्योंकि प्रभु का डर ही बुद्धि की शुरुआत है। इफ वी डू नॉट फियर, सी मेनी पीपल आर फियरिंग द वायरस। बहुत सारे लोग जो है वायरस से डर रहे हैं, परंतु परमेश्वर से हमको प्रमुख, सबसे ज्यादा डर हमको प्रभु का होना चाहिए। आमीन, क्योंकि जो वायरस है ज्यादा से ज्यादा इंसान के शरीर को खत्म कर सकता है, पर वचन में लिखा है उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, परंतु उससे डरो जो हमारे शरीर, आत्मा, प्राण तीनों को नष्ट कर सकता है। आमीन, इसलिए हमको प्रभु का भय रखना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। एक कलीसिया जो प्रभु के भय के अनुसार चलती है वो कलीसिया परिपक्व कलीसिया है। दैट इज अ मैच्योर चर्च। और तीसरी चीज वो है, द मैच्योर चर्च हैज द वर्ड ऑफ गॉड एज इट्स हाईएस्ट प्लेस इन देयर लाइफ। आमीन, जो परिपक्व कलीसिया है उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे प्रमुख जगह दिया है। आमेन, आमेन। इफ वी डू नॉट गिव द हाईएस्ट प्लेस to God's word in our life, then we are not a mature church। अगर हमने परमेश्वर के वचन को सबसे ऊंचा स्थान अपने जीवन में अगर नहीं दिया है तो हम एक परिपक्व कलीसिया नहीं हो सकते। देखो, आदम और हवा के बारे में जब हम देखते हैं, वहां पर जब परमेश्वर ने उनको वचन दिया, गॉड गेव हिज वर्ड। देखो, परमेश्वर बिना अपना वचन देकर कभी भी जो है ऐसे परिस्थिति को उत्पन्न नहीं करता जहां पे हम परखे जाए। इट वॉज अ टेस्ट फॉर एडम एंड ईव। विल दे लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड? विल दे ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड? और विल दे लिसन टू द वर्ड ऑफ द एनिमी? ओके, ये जो है आदम और हवा के लिए जो एक परीक्षा थी, क्या वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे या जो है शत्रु के आवाज को सुनेंगे? अगर उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया तो मतलब उनके लिए परमेश्वर का वचन उनके जीवन में सबसे प्रमुख स्थान ठहरता है। पर अगर हम परमेश्वर के वचन को ठुकरा कर अपने खुद के विचारों को महत्व देते हैं, संसार के आवाज को महत्व देते हैं, शैतान के आवाज को महत्व देते हैं, फिर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रमुख स्थान नहीं देते। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को प्रमुख स्थान नहीं देते हैं, उस वक्त में हमेशा हमारे ऊपर जो है दंड आता है। एडम एंड ईव केम अंडर कर्स बिकॉज दे डिसओबेड, डिड नॉट ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर श्राप आ गया, क्योंकि उन्होंने पाप किया। देयर इज अ कॉस्ट
that the church has to pay if we dishonor the word of God. अगर हम परमेश्वर के वचन का आदर ना करें, उसको पालेंगे नहीं, तो एक कीमत हमको चुकानी पड़ सकती है. Adam and Eve had to pay the price. Amen. In the same way, we have to obey the word of God. परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हमको जो है प्रमुख स्थान देना है. ओके, तो जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सोच, परमेश्वर के तरीके हमारे तरीकों से कहीं ज़्यादा ऊपर है. तो अगर मैं अपने हाथों को दर्शाते हुए आपको दिखाऊं, यदि ये परमेश्वर का वचन है जो ऊंचा है, हमारे तरीके यहाँ पर है. अगर आप देख रहे हो मेरे दोनों हाथों को, दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, और ये अंतर थोड़ा ही मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है. पर परमेश्वर कहता है कि जितना ऊंचा आकाश धरती से है, उतना ही ऊंचा उसके तरीके और उसका वचन और उसका सोच हमारे तरीके, सोच और वचन से ज़्यादा है. आमीन. तो आप समझ सकते हो कि फ़र्क कितना ज़्यादा है, फ़र्क, और देयर इज सो मच ऑफ अ गैप बिटवीन द टू. इसलिए जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, वेन एवर यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, और अगर आप देखते हो कि आपका जीवन, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल अगर नहीं खाता, इफ आवर लाइफस्टाइल, इफ आवर लाइफ डज नॉट मैच टू द वर्ड ऑफ गॉड, दैट टाइम, उस वक्त में परमेश्वर के वचन को ना तोड़ो, उस वक्त में अपने जीवन के चाल चलन को तोड़ो. अपने जो शरीर के काम है उसको हमें तोड़ना है. बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज नेवर गोइंग टू कम डाउन. परमेश्वर का जो वचन है उसकी स्थिरता कभी नीचे नहीं होगी, वो ऊंचा ही रहेगा. धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा. इसलिए हमको अपने तरीके को बदलना है, हमको अपने सोच को बदलना है, हमको अपनी आदतों को, अपनी लतों को तोड़ना है. आमीन. जब हम वैसा करेंगे तभी हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे. मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं. अगर कुछ लोग हो सकते हैं हमारे बीच में इस वक्त, शायद हो सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, उसके ऊपर न्याय घोषित कर रहे हो, उसके बारे में निंदा कर रहे हो, अगर ऐसी बातें अगर आपके जीवन में हो रही है, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमको निंदा नहीं करना है, हमको चुगली नहीं करना है. तो उसी वक्त आपको देखना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है और मेरा जीवन ऐसा है. उसी वक्त आपको अपने जीवन के चाल चलन को तोड़ना है, उसके कार्यों को आपको तोड़ना है, ताकि आपका जो वचन है, आपका जीवन है, परमेश्वर के नज़र में सही ठहरे. इसका जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं. अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, अगर मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर पे, टीवी पे गंदे गंदे चित्र देखते, गलत गलत चीज़ों को अगर हम करते, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे बेचारी जो इस प्रकार के लत में है वो कभी परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस ना होंगे. ये परमेश्वर का वचन है. और अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हमारे को अपने जीवन के कार्यों को हमको तोड़ना है. परमेश्वर के आत्मा के अनुसार लिखा है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं. व्हेन वी डू दैट, वी आर ऑनरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. तो मैं आपको एक चीज़ कह दूं, जहां पर प्रभु के वचन का आदर होता है वहां पे पवित्र आत्मा कार्य करता है. When you obey the word of God and when you honor the word of God, the Holy Spirit is there working in and through us. Amen. Amen. वो कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद है, उसका नाम उसका वचन है. उसने अपने वचन को उसके नाम से भी ऊंचा ठहराया है. जब हम अपने जीवन को त्याग कर, अपने आदतों को त्याग कर उसके वचन को आदर करते हैं, when we leave aside our passions, when we leave aside our pleasure, and when we honor God, that is where the Holy Spirit is in the midst of us, working in and through us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पे उसका आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. और वचन कहता है कि हम जो है पाप के गुलाम नहीं है. सभी लोग अपने हाथ को उठा के कहो कि हम और अधिक पाप के गुलाम नहीं है. पौलुस कहता है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, परंतु हम जो है परमेश्वर के दास है. वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. हम जो है पाप के अधीनता में नहीं है, हम जो है परमेश्वर के अधीनता में है. इसलिए हमारे तरीके, हमारा जो जीने का तरीका है वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना चाहिए. आमेन. आवर वॉक should match the word of God.
ये आप चाहे तो लिख सकते हो कि हमारा जो जीवन है परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना चाहिए. Our word, our life should match the word of God. Hallelujah, hallelujah. देखो, हमेशा जब हम ऐसा करते, बहुत सारे लोग ये भी बातें बोलते, अरे हम तो अनुग्रह में हैं, हम तो व्यवस्था के अधीनता में नहीं है, कानून के अधीनता में नहीं है, हम तो अनुग्रह के अधीनता में. वी आर नॉट अंडर द लॉ, वी आर अंडर द ग्रेस. तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, उसका मतलब है कि हम पाप कर सकते हैं तो प्रभु माफ करेगा क्योंकि हम तो अनुग्रह में. पर ये गलत सोच है भाइयों बहनों, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग. बिकॉज परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलता है, अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हमको इजाजत मिले वो सब कुछ करने के लिए जो हम करना चाहते हैं. Remember, grace is not the permission for us to do the things that we want to do. परंतु जो अनुग्रह है, जो है grace is not the license for us to do the things that we want to do, but grace is the unmerited divine favor of God that enables us to do everything that God has called us to do. Amen. जो अनुग्रह है वो परमेश्वर की ओर से वो दैविक मदद है जिसके द्वारा हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो परमेश्वर हमको करने को कहता है. Amen. तो अगर परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने उस स्त्री को बचाया, वो जो व्यभिचारिणी स्त्री थी जिसके ऊपर सब पत्थर लेके आए थे उसको पथराव करने के लिए, यीशु ने उनसे कहा, when the people came to stone the woman who was caught in the act of adultery, the Lord said, Jesus said, जिन्होंने भी पाप नहीं किया पहला पत्थर फेंके. Okay, the one who has not sinned cast the first stone. और फिर बाद में एक एक करके सब चले जाते हैं और यीशु वो स्त्री से कहता है, देखो तुम्हारे जो दोष लगाने वाले वो कहाँ है, सब चले गए. और यीशु बोलते, वैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाता. बट बहुत सारे लोग यहाँ पर ही जो वचन खत्म कर देते. उसके बाद यीशु ने बहुत अच्छी चीज कही, उसने कहा जाओ और पाप मत करना. Go and sin no more. जब परमेश्वर ने उसको माफ किया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, पर उसके साथ परमेश्वर ने क्या कहा, पाप मत करो. That means the grace God which speaks into our life gives us the strength and the power to overcome sin. हमको पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना है. Because grace is not the permission for us to do whatever we want to do. जो अनुग्रह है वो हमको इजाजत नहीं देता वो सब कुछ करने को जो हम कर सकते हैं. क्योंकि अगर ऐसा होता तो यीशु उस स्त्री से कहता, मैं तुम्हें माफ करता हूं और जा, तुमको जैसा जीना है अपनी जिंदगी वैसे जियो. वैसा नहीं कहा प्रभु ने. उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं पर इसके बाद पाप मत करना. वैसे ही वो 38 साल से वो व्यक्ति जो बीमार था, फ्रॉम 38 years, दैट इम्पोर्टेंट मैन हु वाज सिक, एंड और परमेश्वर उसको चंगा करता है और परमेश्वर उसको मिलता है वापस और उससे कहता है, देखो अब तुम चंगे हो चुके हो पर तुम और पाप मत करना, क्योंकि अगर तुम करोगे तो इससे भी बुरी चीज तुम्हारे ऊपर आ सकती है. बिकॉज ग्रेस इज ऑलवेज एम्पावरिंग अस टू लिव द लाइफ दैट गॉड वांट्स अस टू लिव, अ लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. एक ऐसा जीवन जो हमको सामर्थ दे इस संसार की अभिलाषाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए. हालेलुया. गॉड हैज द ग्रेस ऑफ गॉड मेक्स अस विक्टोरियस. जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर, जब उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये जो कांटा है मेरे जीवन से निकालो, लॉर्ड रिमूव दिस थॉर्न फ्रॉम माय फ्लेश. और वो बोलते, मैं 3 बार प्रभु से कहता हूं. ही कॉल्ड आउट टू द लॉर्ड 3 times, बट द लॉर्ड टोल्ड हिम, परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. दैट मीन्स द ग्रेस ऑफ गॉड विल एनेबल यू टू बेयर, द ग्रेस ऑफ गॉड विल एनेबल यू टू ओवरकम. परमेश्वर का अनुग्रह जो है बर्दाश्त करने के लिए आपको सामर्थ देगा और परमेश्वर का अनुग्रह जो है विजय प्राप्त करने के लिए आपको सामर्थ देगा. आमेन. पाप के सामर्थ से, जो बुरी आदतों के सामर्थ से, हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे लिए काफी हो जाता है भाई और बहनों. हालेलुया, हालेलुया. तो वापस मैं आपसे कहता हूं, अनुग्रह जो है, ग्रेस इज नॉट द परमिशन टू लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल. हमको अपना जीवन खुद के तरीकों से जीने के लिए हमको अनुग्रह नहीं दिया है, परंतु हमको अनुग्रह इसलिए दिया है ताकि हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार
जी सके। Amen. His word is settled in the highest place. उसका वचन सबसे ऊंचे जगह पर विराजित है। हालेलुया, हालेलुया। ये आज के जो सारे वचन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रभु मुझे अलग अलग वचन दे रहा था, पर सब सारे वचन एक ही चीज पे आकर रुक रही थी। जैसे आमोस का किताब जो बहुत बार हमने पढ़ा है, उसका अध्याय 8 वचन 11, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 8 वर्स 11, जहाँ पे परमेश्वर कहता है, इन द लास्ट डेज देयर विल बी a famine not of bread, a famine not of water, but a famine for the word of God. ओके, परमेश्वर का वचन कहता है आमोस 8:11 में कि अंत के दिनों में जो है अकाल आएगा, रोटी के विषय में नहीं, पानी के विषय में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के विषय में। तो ये सुन के दो चीजें हमको पता चलती है, दैट व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ फैमिन, जब अकाल का समय आ जाता है तो जो चीज की कमी है उस चीज का मोल भी बढ़ जाता है। ओके, आपको समझ रहा है? सो वॉट एवर इज नॉट अवेलेबल, द प्राइस ऑफ दैट इंक्रीजेस। ओके, तो अगर मान लो अगर बाजार में या ये खेतों में अगर या क्या बोलते हैं उसको, अनियन, प्याज का अगर उपवादी कम हो रही है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ अनियंस आर लेस, तो बाजार में आपको जो है प्याज कम भाव में मिलेगा या ज्यादा भाव में? जितने लोगों को लगता है ज्यादा, हाथ उठा के बोले ज्यादा। ओके, क्योंकि जिस चीज की उपलब्धता कम है उसका कीमत भी बढ़ जाता है। आमीन। तो यहाँ पे आमोस के किताब में लिखा है कि अंत के दिनों में खाने का अकाल नहीं आएगा, पानी का अकाल नहीं आएगा, परंतु अकाल अगर आएगा तो परमेश्वर के वचन का आएगा। मतलब इसका मतलब केवल यही नहीं कि वचन जो है कम मात्रा में उपलब्ध होगा, हाँ वो सही है, पर दूसरे शब्दों में ये भी है कि परमेश्वर का वचन का मोल जो है सबको समझ में आएगा। द प्राइसलेस वर्ड ऑफ गॉड, जो कीमती परमेश्वर का वचन, उसका मोल जो है, उसका अर्थ समझ में आएगा। देखो, जो रेगिस्तान में है, जो प्यासा है, उसको पानी का कीमत पता है, वैसे ही जिसके पास वचन नहीं है उसको वचन का कीमत पता चलेगा। इसलिए आज के समय में, इन दिस टाइम, इस समय में जो हम जी रहे हैं, हमको वचन का आदर करना चाहिए। वी हैव टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ एट द हाईएस्ट प्लेस। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर हमको रखना है, क्योंकि वचन कीमती है। द वर्ड ऑफ गॉड इज प्राइसलेस। जब यीशु मसीह, ओके, मत्ती अध्याय 4 में जब हम देखते हैं, जब उसको जो है पवित्र आत्मा से वो भर गया था और फिर उसको जंगल में जो है शैतान के द्वारा उसके ऊपर परीक्षा आई थी। ओके, व्हेन द लॉर्ड वाज टेम्प्टेड बाय द डेविल इन द डेजर्ट, ओके, वहाँ पे 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर यीशु मसीह ने ना ही तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया। ओके, और जब पहली परीक्षा उसके ऊपर जो शैतान लेके आता है, वो पत्थर को लेके बोलता है इसको रोटी में बनाओ, क्योंकि उसको पता है कि यीशु मसीह भूखा है। वो क्षेत्र में वो सोच रहा है कि यीशु मसीह कमज़ोर है, तो क्यों ना मैं उसी चीज़ को लेकर इसको पाप में गिराने की कोशिश करूं। तो पत्थर को लेके बोलता है कि इसको रोटी में बदल। पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मत्ती अध्याय 4:4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल इंसान जो है रोटी से नहीं जिएगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलते हुए हर एक वचन के अनुसार जिएगा। मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। मैं आपको एक चीज कह दूं, एक व्यक्ति जो 40 दिन 40 रात तक बिना खाने के है, ओके, उसको उस 40 दिन 40 रात तक कौन सी चीज है जो उसको संतुष्ट की? Which are the things which kept Jesus sustained in those 40 days 40 nights? It was not food. वो खाना नहीं था क्योंकि उसने खाना खाया नहीं था, वो पानी भी नहीं था क्योंकि उसने पानी भी नहीं पिया था। तो वो क्या था? वो था परमेश्वर का वचन। इट वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए यीशु कहता है ये समय में खाना पानी जो है हमको नहीं बचाने वाला है, परमेश्वर का वचन ही हमको बचाएगा। इट इज ओनली द वर्ड ऑफ गॉड दैट विल सस्टेन अस। केवल परमेश्वर का वचन जो है हमको सस्टेन करेगा, हमको बनाए रखेगा, हमको बचाए रखेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तब शत्रु हमारे से भागेगा। परमेश्वर कहता है रेजिस्ट द डेविल,
evil and he will flee from you. ये अंतिम समय में परमेश्वर कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य को देखेंगे कि वहां पे शत्रु को रिलीज किया जाता है धरती पर, और वहां पे कहता है कि क्योंकि उसके पास समय कम है तो वो बहुत ही तेजी से संसार के ऊपर परीक्षाएं को लेके आएगा। पर मैं कहता हूं जिसके अंदर भी परमेश्वर का वचन है वो उस शैतान का सामना कर सकता है, और शैतान का सामना करोगे और वो हमसे भागेगा, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन केवल हम पढ़ नहीं रहे हैं पर परमेश्वर के वचन को हम जी रहे हैं। देखो, अगर आप सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ के उसको भूल जाते हो, परमेश्वर के वचन में कहा, यीशु मसीह ने इसका दृष्टांत दिया है, इफ वी हियर and do not obey, then we are like that man who built their house upon a sand. अगर हम वचन सुनकर उसके ऊपर नहीं चलते तो हम वो व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर जो है मिट्टी के ऊपर बनाया है। पर अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं तो हम वो व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर उस चट्टान पे बनाया है। यदि आंधी भी आ जाए, यदि तूफान भी हो जाए, वो घर हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि वो घर परमेश्वर के वचन के ऊपर बांधा हुआ है। दैट हाउस हैज बीन बिल्ड अपॉन द रॉक विच इज द वर्ड ऑफ गॉड विच इज जीसस हिमसेल्फ। इसलिए ये समय प्यारे भाई और बहनों, चिंतित मत रहो। आइज़ाया का किताब 55वें अध्याय उसका वचन 1 और 2 और 3 में भी जब आप पढ़ोगे, वो वचन हम एक बार पढ़ेंगे। वी विल रीड आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 1, 2 and 3। आइज़ाया अध्याय 55 वचन 1, 2 और 3। मैं सीधा हिंदी में पढ़ूंगा, और वो कहता है, ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। ओके, अभी वचन 2 में देखो। वचन 2 में, जो भोजन वस्तु नहीं है, याद रखो, जो भोजन वस्तु नहीं है उसको लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, क्यों पैसा लगा रहे हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरे और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। और वचन 3 में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा मैं बांधूंगा। यीशु कहता है कि जो चीज़ें हमको संतुष्ट नहीं कर सकती उसके ऊपर क्यों हम परिश्रम कर रहे हैं। वाई आर वी स्पेंडिंग आवर एफर्ट, हमारा जो समय है हम उन चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं जो हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, जो हमको बचाए नहीं रख सकती। परंतु यीशु कहता है कि केवल परमेश्वर का वचन है। कम टू द सिस्टम, मेरे पास आओ, परमेश्वर के पास ही जीवन जल की नदी है। यीशु के पास आओ, वो ही जीवन की रोटी है। ये अंत के समय में जो स्वाभाविक खाना जो है, स्वाभाविक पानी जो है, हमें बचा नहीं सकती भाई और बहनों। केवल परमेश्वर का वचन ही जो है हमें संतुष्ट कर सकता है और अंत तक हम बने रहेंगे अगर परमेश्वर के वचन को हम थामे रहे। इसलिए अपने जीवन को सही करो। अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है और हमारा जीवन, फिर से मैं दिखाता हूँ, अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हमको अपने जीवन के तरीके को तोड़ना है। परमेश्वर के वचन को ना तोड़ो, परमेश्वर के वचन को ऊंचे पर रहने दो और अपने जीवन को जो है सही करना है। जो भी हमारे जीवन की आदतें हैं, अगर हम सोचते, अगर हमको लगता है वो चीज़ें हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, तो मैं आपसे कहता हूँ हाँ, हम नहीं कर सकते। इसलिए तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए उसने हमको अनुग्रह दिया है। दैट इज व्हाई ही हैज गिवन अस हिज ग्रेस। देखो, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पुत्र इसहाक को कुर्बान करने के लिए, व्हेन गॉड टोल्ड अब्राहम टू सैक्रिफाइस हिज सन आइजैक, अब्राहम ने तुरंत उसके आवाज को सुना। Abraham immediately heard the voice of God and decided to go. And as he went, जैसे वो गया, जैसे वो पर्वत पे चढ़ा, जब वो पर्वत पर चढ़ के जब वो इसहाक को कुर्बान करने के लिए अपने तलवार को उठा ही रहा था, उसी वक्त में आवाज आए, अब्राहम अब्राहम रुक जाओ।
ओके। और फिर बाद में झाड़ी के पीछे जो एक मेमने का सिंग जो है अटक जाता है झाड़ी में, और परमेश्वर कहता है कि जाओ अब ये मेमने को कुर्बान करो। ओके, वहां पे हमको पता है कि वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है जो हमारे लिए और आपके लिए मारा गया। पर मैं आपको बताता हूं कि जब अब्राहम उधर गया उस पर्वत पर, उसको वहां पे अनुग्रह मिला। ही रिसीव्ड ग्रेस फ्रॉम गॉड बिकॉज ही डिसाइडेड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो तैयार हो गया। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं पर उस पर्वत पे हमको चढ़ना नहीं है। वी डोंट वांट टू एंड्योर, वी आर नॉट विलिंग टू वॉक अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। जब अब्राहम उस पर्वत पर चढ़ा तभी उसको जो है वो मेमना परमेश्वर के ओर से उसको मिला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग आदतें होंगी, सालों दर साल से शायद वो आदतें छूट नहीं रही। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज तुम मेरे आवाज़ को सुनोगे, पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुनोगे, तो तुम उसके वचन के अनुसार चलो। ऐसा ना हो जैसे उस समय में इजरायली लोग के समय में, मिस्र देश के समय में, जहाँ पे इजरायली लोग ने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर कर लिया। हमको अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर कहता है जब हम उसके वचन को सुनते हैं, when we listen to his voice, when we decide to obey his voice, grace becomes available to us. Amen. अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसे ही छोड़ देते हैं तो अनुग्रह कैसे हमको प्राप्त होगा? पर जब आप सुन के तैयार हो जाता है, yes Lord, I will do, भले हमारे जीवन में हमको लग रहा है मुश्किल, अगर किसी को दारू पीने की लत है, अगर सिगरेट की लत है, अगर बुरी बुरी आदत है, अपने मुंह से आप अंगीकार करके कहो प्रभु मैं इस चीज को छोड़ूंगा। लॉर्ड आई मेक अ कमिटमेंट, प्रभु मैं जो है कमिटमेंट करता हूं पिता परमेश्वर, मैं जो निर्णय ले लेता हूं कि मैं वो चीज को छोड़ूंगा। और जैसे आप दिन प्रतिदिन उसमें चलने लोगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, और वो अनुग्रह जो है आपको वो सारी आदतों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। और आप शैतान का सामना करोगे, शैतान आपसे भागेगा। आप अपने घर को उस चट्टान के ऊपर बांध रहे हो, भले ही आंधी आ जाए, भले कोरोना वायरस आ जाए, भले कोई भी भूकंप कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के लोग जो है स्थिर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने अपना वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार बांधा है। बहुत सारे लोग इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ये सब क्यों होने दे रहा है, परमेश्वर ये लॉकडाउन को क्यों बढ़ा रहा है, परमेश्वर क्यों हमको घर में बिठा के रखा है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। मैं वापस आपको वही वचन याद दिलाता हूं जो परमेश्वर ने कहा। हमारा सोच परमेश्वर का सोच नहीं है। ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम परिपक्व हो सके। अगर हम परिपक्व नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे हम योगदायी हो सकते? हाउ कैन वी बी यूजफुल फॉर हिज किंगडम इफ वी डू नॉट बिकम मैच्योर? अभी आम का समय है, सबके घर में आम है, घबराओ मत, हम आपके घर पे आके आम नहीं खा सकते। ओके, जब आम लेके आते हो तो पहले वो थोड़ा कच्चा रहता है ना, आप क्या करते हो, घर पे रखते हो या ऐसे कच्चा खा जाते हो? तो पकने देते हो ना। पकने का मतलब परिपक्व होता है। जब वो परिपक्व होगा तो उसका स्वाद एकदम अच्छा मीठा आता है। अगर समय से पहले उसको खाओगे तो मुंह में थोड़ा कड़वाहट आता है ना। वैसे ही हमको भी अपना जीवन प्रभु के लिए परिपक्व करना है। वी हैव टू बिकम मैच्योर इन द लॉर्ड, दैट्स व्हेन वी विल बी यूजफुल फॉर हिज किंगडम। हम परमेश्वर के राज्य के लिए जो है लाभदायी हो सकते, काम आएंगे हम परमेश्वर के राज्य में। इसलिए कड़वे मत बनो, संसार के तरीकों के जैसा अपना जीवन ना जियो, दुनिया के जो डोंट लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली प्लेजर्स। अपना जीवन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही करो, तभी जो है हम परमेश्वर के नज़र में हम जो है लाभदायी होंगे। दैट इज व्हेन आवर लाइफ विल प्लीज गॉड। जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी के वहाँ पे, जब उसका बपतिस्मा हुआ तब स्वर्ग से आवाज़ आई, देखो मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं
प्रसन्न हूँ। Amen. माई बिलवड सन विथ whom आई एम वेल प्लीज। पता है परमेश्वर ने यीशु को प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ क्यों कहा? क्योंकि यीशु ने अपने जीवन में हर वक्त हर समय वचन को सबसे ऊंचा जगह दिया। आमेन। नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं, भले आपको कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इट डज नॉट मैटर हाउ मच ऑफ अ लॉस यू हैव टू गो थ्रू, बट गिव हिज वर्ड द फर्स्ट प्लेस। जब हम उसके वचन का आदर करते हैं हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब आप उसके वचन का आदर करते हो तब पवित्र आत्मा को आप दुखाओगे नहीं, और जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार अपने वचन को जियोगे तभी जो है परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंत के समय में कलीसिया को जरूरी है कि ऐसे समय में हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। दिस टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ टाइम, ये समय ऐसा भी समय होने वाला है जहाँ पे परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को विश्वास के द्वारा जीने को सिखाएगा। This is going to be a time where the Lord is going to have his people live by faith. Amen. रोमियो जो है 2:4 के अनुसार लिखा है कि the just shall live by faith। जो धार्मिक जन है वो जो है विश्वास के द्वारा जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर का वचन ऊंचे पे ठहराया जाता है वहाँ पे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सभी अपने हाथों को उठा के हम प्रभु का धन्यवाद करें? धन्यवाद करें हम प्रभु का, उसको महिमा दे, उसको आदर दे, उसको स्तुति दे, उसकी जय जयकार करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि प्रभु हमारी सोच आपकी सोच से जैसी नहीं, आपकी सोच बहुत ऊंची है प्रभु। आपके तरीके बहुत ऊंचे हैं प्रभु। हमें माफ कर प्रभु कि जब प्रभु वचन उपलब्ध था, जब हमको कलीसिया आने का समय मिलता था प्रभु, हमने आपके वचन को प्रभु ठुकराया प्रभु, हमने हल्के में लिया पिता परमेश्वर। हम पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, हमने तेरे वचन का आदर नहीं किया पिता परमेश्वर। पर आज से प्रभु जैसे इतने सारे दिन से हम वचन को सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपके वचन का भूख और प्यास बढ़ जाए पिता परमेश्वर। आपके वचन से प्रभु हमें प्रेम हो जाए पिता परमेश्वर। आपके वचन को प्रभु अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान हम रखे पिता परमेश्वर। हम प्रभु हमारा जीवन प्रभु कोई समझौते का जीवन ना जिए, परंतु पिता परमेश्वर ये अंत के समय में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज प्रभु हमें बचाएगी नहीं, केवल परमेश्वर का वचन जो है हमें स्थिर रखेगा। इट्स ओनली द वर्ड ऑफ गॉड which is going to sustain us in this last days. And Lord we thank you परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं ये तमाम कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु हम ये घोषणा करते हैं प्रभु कि जैसे ये समय तूने हम सभी को दिया है, हम प्रार्थना करते जितने भी लोग आज हमारे वचन को सुन रहे, अपने आवाज को सुन रहे, सभी लोग परिपक्व होंगे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। सभी लोग अपने जीवन को जांच कर अपने जीवन को प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आपके आने का समय निकट है प्रभु। आप शीघ्र आ रहे हो पिता परमेश्वर, और प्रभु सब प्रभु आपकी ओर अपनी नजरों को उठाएंगे प्रभु। प्रभु आपके वचन के अनुसार साम 34 के अनुसार जितनों ने भी प्रभु अपनी नजरें प्रभु आपके ऊपर उठाए हैं प्रभु, उनका मुंह प्रभु काला नहीं हुआ प्रभु, उनका मुंह प्रभु तेजस्वी प्रकाश के जैसा चमक उठा पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमने आपके हमारी नजर को प्रभु आपके वचन पे लगाया प्रभु। प्रभु सरकार के पास कोई उपाय नहीं होगा, परंतु परमेश्वर लोगों के पास कोई उपाय नहीं होगा, डॉक्टरों के पास कोई उपाय नहीं होगा, परंतु आपके वचन में सारा उपाय है पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार ही प्रभु इस प्रभु पूरे जगत को आप चला रहे हो। वचन के अनुसार ही आपने इस जगत को बनाया, वचन के अनुसार ही आप इस जगत को चला रहे हो, और वचन के अनुसार ही प्रभु आप इस प्रभु आपके कलीसिया को प्रभु आप स्थापित कर रहे हो, आपके कलीसिया को बांध रहे हो, और आपके वचन के अनुसार ही अंत में प्रभु आप न्याय भी करोगे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका राज्य आने दे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति आदर और महिमा देते हैं, और सारे विश्वासी लोग अपने हाथों को उठा कर कहे मैं और मेरा परिवार
परिपक्व होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं और मेरा परिवार परिपक्व होंगे। देखो ये अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी थी कि थ्रू एब्राहम ऑल द फैमिलीज शैल बी कॉल्ड ब्लेस्ड। आमेन। अब्राहम के द्वारा दुनिया भर के सारे परिवार, मसीह परिवार जो अब्राहम के अनुसार, अब्राहम के जैसे परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं, वो सारे परिवार आशीषित होंगे। पिता परमेश्वर के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। आए परमेश्वर के लिए